देखो बेटा, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक बार फार्मूला, छोटा सा टॉपिक का फार्मूला याद कर लेंगे इसका। जैसे स्फेरिकल यानी कि बीच में क्यू चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस हो जाएगी। ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सॉरी, लेट ए चार्ज क्यू क्या देता है, क्यू बी गिवन टू द स्फीयर, यानी कि कोई भी चार्ज है स्फीयर के अंदर। दिस चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द आउटर सरफेस, बाहर की तरफ फैला हुआ है चार्ज। वेदर द स्फीयर इज ए होलो और सॉलिड, यानी कि स्फीयर कैसा, होलो या सॉलिड है। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट पे सरफेस ऑफ स्फीयर पे सेम रहेगी। पोटेंशियल क्या होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यानी कि कंडक्टर का फार्मूला क्या था, जो पी यानी कि पिछले कैपेसिटेंस का फार्मूला, जो कैपेसिटी का फार्मूला मतलब कि कैपेसिटेंस, तो उसका फार्मूला था बेटा C इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, Q बाई V, C या V की जगह Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा और इसके ऊपर चला जाएगा। C की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन, R इज द मीटर, C इज इन फैराड। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के। लार्जर द रेडियस ऑफ द स्पीयर ग्रेटर इट्स कैपेसिटेंस, यानी कि अगर स्पीयर में लार्जर स्पीयर है तो यानी कि रेडियस यानी कि लार्जर है जो, उसमें रेडियस ऑफ स्पीयर अगर ग्रेटर दैन है तो यानी कि कैपेसिटेंस, यानी कि जो बड़ी है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, ये था आपका। सिर्फ इस पे तो बेस क्वेश्चन ही आते हैं और तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जैसे रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर 1 माइक्रो दे दिया, सीधा फार्मूला जो दे रखा उसके अकॉर्डिंग देख लो भी क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है, तो यानी कि आर निकालनी है हमें, आर निकाल दो। ठीक है बेटा, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ये टॉपिक है। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और हैंस इलेक्ट्रिक स्मॉल स्पेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच स्मॉल स्पेस बनाता है। अब इसी को मैंने कॉपी में लिखा है बेटा, एक बार कॉपी वाला देख लो, फिर बुक में से पढ़ लेना, बेशक एक बार रीड आउट कर लेना। देखो कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल का पहले तो हम यही बताना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, यानी कि जो पोटेंशियल को तो डिक्रीज करे और कैपेसिटी को क्या करें, इंक्रीज करें, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर हमें कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को, चार्ज को यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो चार्ज कंडक्टर लेंगे, एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे। ठीक है, तब हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप वन में मैंने ले ली कोई भी चार्ज प्लेट ले ली, कंसीडर मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है ए, तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला था, अपॉन Q बाई V, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब स्टेप सेकंड में अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट ले आई मैं इसके नज़दीक, जो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट थी ना उसके नज़दीक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट ले आई। बीइंग अनदर अनचार्ज कंडक्टिंग दी प्लेट बी क्लोजर टू प्लेट ए, सेकेंड स्टेप में दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इंसुलेटिंग है, इंडक्शन इफेक्ट है, तो इसके इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, -Q चार्ज होगा बी पे। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट -Q चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट इन इनर स्पेस। ठीक है, और +Q ऑन द चार्ज आउटर सरफेस। देखो बाहर की तरफ प्लस चार्ज है आउटर सरफेस, इनर सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज, ये लिख रखा है भी ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट के कारण अंदर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके बाद है ड्यू टू -Q पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी, यानी कि जो -Q चार्ज है ना वो पोटेंशियल, यानी कि प्लेट बी टेंड टू डिक्रीज द पोटेंशियल प्लेट ए। प्लेट ए के कंपैरिजन में क्या कर देगा, प्लेट बी को यानी कि जो हमारा यानी कि चार्ज है पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी का, वो टेंड टू डिक्रीज होने लग जाएगा पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद है +Q चार्ज है जो प्लेट का बी टेंड, तो ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना, ओबियसली बात है, यही दोबारा लिखा है कि +Q चार्ज प्लेट बी टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। ठीक है, इसके बाद है
स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, जो ये हमारी चार्जिंग प्लेट थी, इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव इंसुलेटिंग इफेक्ट के इंडक्शन के कारण क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट था, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो पॉजिटिव था ये यानी कि नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ई प्लेट बी इज नाउ कनेक्टेड अर्थ। अगर हम अब प्लेट बी को कनेक्ट कर दे अर्थ से, तो चार्ज विल बी न्यूट्रल, चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम अर्थ, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ये तो चीज आपको पहले ही पता है, स्पीयर वाले में क्या था, ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ ए स्पीयर फर्दर डिक्रीज एंड इट कैपेसिटी इंक्रीज, यानी कि दोबारा से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो अब उस पर चला गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण ही कैपेसिटी यानी कि हमारी जो ए की तरफ थी, जो प्लस क्यू चार्ज था, प्लेट बी टेंड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव होगा, तो ये यानी कि ए फर्दर से दोबारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल तो क्या हो जाएगी, यानी कि प्लस प्लस आ गया है ना इस पे, तो ए फर्दर से दोबारा से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और दोबारा से वही पोजीशन आ गई इसकी कि प्लस प्लस, वहां प्लस चार्ज था तो ये ज्यादा पावर दिखा रहा था, तो यानी कि अब ये प्लस प्लस दो चार्ज हो गए, तो ये कैपेसिटी यानी कि जो पोटेंशियल है वो तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते सी डैश क्यू वी डैश, यानी कि जो पोटेंशियल अपनी पहले थी, यानी कि जो पोटेंशियल इसकी इंक्रीज हुई थी बी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने के बाद, तो इसकी अब क्या होगी, ए की फर्दर से डिक्रीज होगी, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो अर्थ में चला गया। ठीक है बेटा, ये टॉपिक था आपका प्लेट। अब बुक से पढ़ के देख लेना, सेम चीज है, उसी में से लिख रखा है।